हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं मिनी कमर्शियल ऑयल मिल मशीन के बारे में। यानी कि अब आप घर से ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपका बजट है तो आप अपने घर पर मूंगफली का, सोयाबीन का, तिल का, बादाम का, सूर्यमुखी का, यानी कि जिन बीजों में तेल पाया जाता है उन सारे बीजों का तेल निकालकर इस मशीन के द्वारा आप बेच सकते हैं। आइए तो देखते हैं कि किस प्रकार की ये मशीन है और क्या क्या फीचर्स हैं और कितनी आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले बात करते हैं मशीन के लुक की। तो लुक काफी अच्छा है। इसके साथ में अगर ये बनी किससे है तो ये बनी है प्योर एसएस से, 304 एसएस से बनी हुई है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर हॉपर दिया गया है, यानी कि हॉपर के सहायता से जो भी बीज है वो यहाँ पे अपन डालेंगे और इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 से 7 किलो तक के बीज इसमें आप आराम से डाल सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी हीटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर लगा रहता है हीटर और यहाँ पर ये पूरा इसके अंदर एक स्क्रू लगा रहता है और ये चैम्बर लगा रहता है। अब देखो यहाँ पर आगे की साइड में एक है जिससे खल निकलती है बाहर और इस साइड से यहाँ से जो तेल है वो आ जाएगा। इसके बाद में इसके साथ में ही आपको मिलता है यहाँ पे एक छलनी, यानी कि तेल में जो भी वेस्टेज होता है वो सब कुछ यहाँ पे रुक जाता है और प्योर तेल नीचे बर्तन में आ जाएगा। और ये बर्तन भी आपको साथ में दिया जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 से 10 किलो तक का तेल इसमें ले सकते हैं। इसके बाद में आप देखते हैं तो इसके साथ में ही क्लीनिंग करने के लिए एक ब्रश दिया गया है, यानी कि अगर इसमें जो स्क्वीजर है जो यानी कि स्क्रू है उसको क्लीन करना है तो आप ब्रश की सहायता से कर सकते हैं। इसके साथ में एक ग्लव्स दिया गया है, यानी कि ये गर्म रहता है, पूरा हीटिंग होगा तो आप ग्लव्स पहन के फिर हीटर के हाथ टच करें, यहाँ पर बिना ग्लव्स आप हाथ टच नहीं करें। इसके बाद में आप देखते हैं कि इस साइड आते हैं तो ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं तो हैंडल दिए गए हैं, यानी कि इसको कहीं से भी आप उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। इसके नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर एक टेम्परेचर मीटर दिया गया है जिससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे एक स्विच का बटन है, तो इसे प्रेस करते हैं तो जो हीटर है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाना है तो प्लस करेंगे और टेम्परेचर को कम करना है तो माइनस करेंगे। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर ऑन और ऑफ, यहाँ पे ये लाइट जल जाएगी, जैसे ऑन है तो ऑन की लाइट जलेगी, ऑफ है तो ऑफ रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कितना टेम्परेचर हमें किस बीज के साथ में सेट करना होता है। तो इसके साथ में मिलेगी आपको एक गाइडलाइन, यानी कि पूरी मैनुअल गाइड जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किसके लिए कितना है, यानी कि मिनिमम आपको 150 रखना है और मैक्सिमम 220 तक आप रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका बीज कौन सा है, यानी कि मूंगफली है या फिर तिल है या फिर सोयाबीन है या फिर सूर्यमुखी है, वो सब कुछ यहाँ पे एक इंडेक्स दी गई है। मैं भी आपको यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर किस बीज के लिए सेट होता है। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर 3 स्विच दिए गए हैं जिसमें पहला स्विच दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, रेड कलर का और येलो कलर का। जो रेड कलर का स्विच है वो यानी कि मशीन को बंद करने के लिए, जैसे ही प्रेस करेंगे तो मशीन ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पे स्क्वीजिंग, यानी कि जब तेल निकालना शुरू करना होता है हमें तो यहाँ पे स्क्वीजिंग प्रेस करना है। अब जो टेम्परेचर सेट करते हैं, टेम्परेचर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में स्क्वीजिंग अपन प्रेस करते हैं तो ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्विच यहाँ पे क्लीनअप का है। क्लीनअप यानी कि क्लीन करना, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे जो मशीन है उसको अगर यूज कर ली है तो यूज करने के बाद ये प्रेस कर दे आप तो ऑटोमेटिक उसमें क्लीन हो जाएगा। आपको यहाँ पे बार बार खोल के क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है। आप यानी कि अगर पूरे दिन इसको यूज कर रहे हैं तो शाम को आप एक बार इसे क्लीन करके रख दे। उसके बाद में मान लीजिए कि अभी मैंने मूंगफली का तेल निकाला है, उसके बाद में सोयाबीन का निकालना है, तो आप क्लीन करके वापस दूसरा तेल निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में यहां पर मिलता है एक एडजस्टेबल व्हील, जिससे यानी कि जो भी बीज अपन यूज कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के, उसकी थिकनेस को सेट कर सकते हैं। तो और यहां पर सबसे बढ़िया बात यानी कि इसके ऊपर ड्यूल फैन सिस्टम लगा हुआ है,
जो यानी कि इस मशीन को पूरा कूल रखता है, गर्म होने से बचाता है। दोस्तों अगर इस मशीन के टेक्निकल डिटेल्स की बात करते हैं तो यहां पर कैपेसिटी है वो 20 किलो प्रति आवर्स के हिसाब से बीज को निकाल सकती है। ये भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का बीज है। उसके बाद में वोल्टेज यहाँ पर 220 वोल्ट सिंगल फेज में है और पावर इसका 2000 वाट है, यानी कि 2.5 HP इसमें पावर लगता है। उसके बाद में वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 53 किलो इसका वेट है। और ये जो मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर 304 ग्रेड का यहाँ पर स्टेनलेस स्टील मटेरियल यूज किया गया है। अगर इसके यानी कि साइज की बात करते हैं तो 700 इंटू 290 इंटू 7 110 mm इसकी साइज है। इसके साथ में टेम्परेचर कंट्रोलर दिया गया है और ड्यूल कूलिंग फैन सिस्टम दिया गया है। अब बारी आती है यहां पर कि डेमो करने की, तो चलिए अपन डेमो कर लेते हैं। तो अभी हम डेमो कर रहे हैं यहां पर मूंगफली के सीड्स का, यानी कि सिंगदाना भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो पावर प्लग है, जो यहां पर आप देख रहे हैं कि पावर केबल है, यहां पर देख रहे हैं आप 16 एम्पियर लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका पावर प्लग है वो भी 16 एम्पियर का होना चाहिए। तो इस प्रकार का ये जो प्लग है 16 एम्पियर का है। इसमें हम यहाँ पर इस बिजली से कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया है। इसके बाद में आप यहाँ से एमसीबी ऑन कर दीजिए। एमसीबी ऑन करने के बाद यहाँ पे एक स्विच दिया गया है जिसमें यहाँ पर सी लिखा हुआ है। यहाँ से इस हीटर को ऑन करना है। हीटर ऑन होने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर सेट करना होता है। टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब जैसे मूंगफली के सीड्स का हमें तेल निकालना है तो हम यहाँ पर 200 टेम्परेचर सेट कर देते हैं। तो 200 टेम्परेचर में यहाँ से प्लस करके कर देता हूं। प्लस करके करने के बाद हमें रुकना पड़ेगा 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में हमारा ये 200 जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वीजिंग वाला स्विच प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पर ये मशीन चालू हो गई है। और चालू होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ये तेल निकाला जा रहा है। और यहाँ पर मूंगफली की जो खली बचती है वो खली ये आगे की साइड से यहाँ पर नीचे गिर जाती हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये तेल निकल रहा है। तो थोड़ा सा मैं टाइम लैप्स करके मैं दिखा देता हूं आपको कि किस प्रकार ये तेल निकल रहा है। आप देख सकते हैं। अब बात आती है कितना तेल निकलता है, तो अलग अलग सीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो रेशो है वो है 30 से 50% तक तेल निकलता है अलग अलग सीड्स से। आपने पहले वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने सबका वेट कर करके दिखाया है कि इतना तेल इसमें निकला है, इतना तेल इसमें निकला है, इतना तेल इसमें निकला है। अब एक सवाल और आ रहा है, क्या इससे मूंगफली का तेल निकाल सकते हैं क्या? नहीं, इससे आप सभी तरह के तेल निकाल सकते हैं जो तिलहन होते हैं, यानी कि जिन बीजों में तेल पाया जाता है उन सभी बीजों का तेल आप इस मशीन से निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि क्या इस पर कोई गारंटी भी मिलती है। हाँ दोस्तों, इस पर 1 साल की वारंटी दी जाती है, जिसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो पार्ट्स रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगर इसे खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, तो खरीदने के लिए मैं कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। कंपनी है CA महादेव चिब्बर एग्रीकल्चर, महादेव ब्रांड है, महादेव ब्रांड देख के खरीदें। उसके बाद में अब बात आती है कीमत की। तो कीमत में यहाँ पे आपको कई सारे मॉडल्स अवेलेबल है, यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक। जो अगर आप मार्केट में भी निकलेंगे तो छोटी से छोटी मशीन वो आपको मिल जाएगी 15,000 से 16,000 रुपए में, और हाईएस्ट कीमत जाती है लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आपको मिनी कमर्शियल और जो घरेलू यूज के लिए मशीनें अवेलेबल हो जाती हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम अगर 1.25 लाख मान लेते हैं तो 1.25 लाख रुपए एक साथ तो विश्वास करके दे नहीं सकते, तो कैसे देंगे? आपको डालना है यहाँ पे 4,900 रुपए अकाउंट में। उसके बाद में ये मशीन जब आपके नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट पर पहुंचेगी तो आपको सारा पेमेंट वहां पे करना है। उसके बाद में आप अपना पार्सल लेके जाइए, मशीन को लीजिए और चलाइए और ऑयल बेचिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। साथ में अगर कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाना है। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपको फेसबुक पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।